नमस्कार भक्तों, जय माता दी भक्तों। आज हम पहुँचे हैं गाँव जारी में। यहाँ पर शीतला माता का मंदिर है। बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पर निर्माण चल रहा है भक्तों। तो भक्तों, यहाँ के बारे में हम आपको बताएंगे और हम खुद भी जानेंगे और यहाँ के भी दर्शन कराएंगे और आपको भी करेंगे, दर्शन कराएंगे। तो भक्तों, जय माता दी। चलो आगे चलते हैं और यहाँ का दृश्य दिखाते हैं आपको। ले भक्तों, हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास और यहाँ का एक प्राचीन मंदिर है। बहुत अद्भुत नज़ारा है यहाँ का मंदिर का। देखो कितना सौंदर्य नज़ारा है मंदिर। यहाँ पर शीतला माता का मंदिर है गाँव जारी में। यहाँ पर मंदिर का निर्माण चल रहा है भक्तों। देखो आपको, चलो भक्तों, आप मुख्य द्वार की तरफ चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। हम खुद भी दर्शन करते हैं। जय माता दी। देखो भक्तों, हम पहुँच रहे हैं मुख्य द्वार की तरफ। ले जी भक्तों। हाँ जी भक्तों, आपको दिखाते हैं यहाँ का अद्भुत नज़ारा। यहाँ पे भक्तों अभी काम चल रहा है, कार्य चल रहा है यहाँ पे मंदिर का। चलो अंदर का दृश्य आपको दिखाते हैं। जय माता दी। देव जी, प्राचीन शीतला माता मंदिर, हमारी माता जी यहाँ पे विराजमान है भक्तों। इतना अद्भुत नज़ारा को कहीं नहीं देखने मिलेगा। देव जी भक्तों, हम पहुँच चुके हैं माता रानी शीतला माता के मंदिर के अंदर और यहाँ का एक अद्भुत नज़ारा दिखाते हैं आपको। ये बहुत पुराना मंदिर बताया जा रहा है यहाँ पे। अभी इस मंदिर में निर्माण चल रहा है, कार्य चल रहा है। यहाँ पर देखो कितना अद्भुत नज़ारा, बहुत अच्छा नज़ारा है यहाँ पर। देखो भक्तों, कितनी अच्छी अच्छी यहाँ पर हनुमान जी की, हनुमान जी विराजमान है यहाँ पे। यहाँ पर हमारे भोले बाबा, माता पार्वती, गणेश जी, नंदी जी के साथ में विराजमान है। देखो कितना अच्छा नज़ारा है यहाँ का। और अभी हम यहाँ का जो पुजारी जी हैं उनसे ही मिलेंगे और यहाँ के बारे में पूछेंगे, यहाँ का क्या, कितना पुराना मंदिर है, और आपको भी बताएंगे। जय माता दी। तो आपको अंदर की तरफ ले चलते हैं। देखो भक्तों, हमारी माता जी यहाँ पर विराजमान है। जय माता दी। शीतला माता जी। यहाँ पर खंड ज्योत जल रही है। दूर दूर से भक्त आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। हमारी माता जी शीतला माता और भैरव बाबा और काली माता जी यहाँ पे विराजमान है। देखो भक्तों, यहाँ पर सीढ़ी सातम वाले दिन यहाँ पर मेला लगता है। पूरा गांव गवांड है, दूर दूर तक की मानता है यहाँ की। लोग उसके पूजने के लिए पूजते हैं, मीठे चावल बनाते हैं। देखो भक्तों, कितना अच्छा नज़ारा है। जय माता दी। जय माता दी। तो भक्तों, आगे और दिखाएंगे आपको।
जय माता दी। तो चलो भक्तों आगे और दिखाएंगे, हम दिखाते हैं आपको। जय माता दी। हाँ जी भक्तों, देखो ये मंदिर का निर्माण चल रहा है, यहाँ पे मंदिर का कार्य चल रहा है। कुछ ही दिनों में यहाँ पे बहुत अच्छा मंदिर बन जाएगा। कुछ ही दिनों की बात है भक्तों, माता रानी की कृपा रहेगी, बहुत ही जल्दी मंदिर बन जाएगा। आपको दिखाते हैं। तो भक्तों माता जी की परिक्रमा करते हैं, चलो आपको भी कराते हैं। जय माता दी। देखो भक्तों यहाँ पर माता जी होती है। यहाँ पर देखो मैंने आपको बताया था कार्य चल रहा है यहाँ पर माता जी का। तो आपको और दिखाते हैं नज़ारा, और हमारे साथ जुड़े रहिए। तो लो जी भक्तों, ये आपको और नज़ारा दिखाते हैं आपको यहाँ का। जो माता जी हैं, 7 माता जी हैं यहाँ पे विराजमान है। देखो भक्तों जी, ये रहा जी, 7 माता जी हैं यहाँ पर विराजमान है। जय माता दी। तो भक्तों आपको और अच्छी अच्छी वीडियो दिखाएंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। यहाँ पर सीढ़ी सातम वाले दिन माता जी का मीठे चावल की जोत लगाई जाती है। यहाँ पर दूर दूर से भगत आते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए। जी भक्तों जय माता दी। जय माता दी। तो भक्तों पुजारी जी से बात करेंगे, अभी पुजारी जी नहीं आए यहाँ पे, तो यहाँ पे इतना थोड़ा वेट करते हैं, माता जी के दर्शन करते हैं और दिखाते हैं आपको नज़ारा अच्छा अच्छा। तो यहाँ माता जी का कुंड है, यहाँ पर भगत जन आते हैं, जोत जलाते हैं और यहाँ से मिट्टी निकालते हैं। यहाँ से मिट्टी निकालते हैं तो तभी यहाँ की है जो माता जी के दर्शन पूरे किए जाते हैं। और भैरव बाबा पे जाने के बाद में यहाँ पे दर्शन पूरे किए जाते हैं। तो भक्तों देखो कितना अच्छा एक नज़ारा होता है, तो वो तो नज़ारा है यहाँ पर गांव जारी में और कहीं नहीं, माता शीतला माता के मंदिर में। जय माता दी। हाँ जी भक्तों देखो कितना अच्छा नज़ारा है। देखो भक्तों माता जी का दरबार कैसे सज रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। आपको भी दर्शन कराते रहेंगे ऐसे। देखो माता जी
जय माता दी, जय माता दी। ये बताइए, जब यहाँ पे ध्वजा चढ़ी थी, यहाँ पे पुलिस प्रशासन यहीं मौजूद था या फिर आपको? पुलिस प्रशासन कम से कम भी 30-35 पुलिस वाले थे। उसमें हमारी लेडीज पुलिस भी थी और गांव के भी 400-500 आदमी थे मौजूद। तो मेरे को ऊपर से गिराने की कोशिश करी। प्रदीप नाम का लड़का है हमारे गांव का, और चकवा है, अंतिल है, और एक मुगली है, उस वो लड़का है। उन्होंने चढ़ा रखा था और 15-20 लड़के और नीचे खड़े कर रखे थे। ऊपर से गिराने की कोशिश की, ध्वजा नहीं चढ़ने दी थी मेरी। वह कम मार के कि ध्वजा नहीं चढ़ने देगी, क्योंकि इस मंदिर की नींव रखने वाला मैं, खड़ा करने वाला मैं, फाउंडेशन में करने वाला था। लेकिन इसमें जात पात का वो चल रहा है, ये जात पात नहीं होने चाहिए, क्योंकि शीतला माता का मंदिर है, भगवान तो सबको बराबर के है ना। भगवान बराबर के, लेकिन ये इंसान नहीं ना। यहाँ तो पहले भी डिस्प्यूट चला है हमारे गाँव में, थे उस मंदिर में, शिव के मंदिर में भी, और ऐसा ही बोल रहा है यहाँ पर जिससे कि मैंने क्या किया, और प्रधान जी थे अपने, हमने 36 बिरादरी से कमेटी के मेंबर ले रखे हैं, लेकिन इन्होंने उस कमेटी को हटा दिया सबको। वो पूछे ही नहीं। सरपे को बिजेंद्र है वो ले रखा है, जो जांगड़ा है, क्योंकि वो भी इन्हीं का है। एक अमित सैनी है, वो भी कुछ नहीं कहता, वो भी मौन मान लो, मौन है, वो बोलता ही नहीं, इधर की ना उधर की। तो ऐसे 2 बंदे ले रखे हैं दूसरी कास्ट से। हम चाहते हैं कि हर बिरादरी से हर आदमी आए, हर बिरादरी से आना चाहिए इसमें, और बाकी बाहर के भी आए मेंबर बने। ये बोले हम बाहर के मेंबर नहीं बनाएंगे इसमें मंदिर में, अगर हमारी नाक कट जाएगी। तो इन्होंने दूसरे का भी, राजेंद्र का भी, जो जिटवाड़े से हैं हमारे प्रधान थी, जो 60 गांव में प्रधान है, जिसने 1,41,000 रुपये चंदा दिया है यहाँ से एक फ़ोन पे, तो उनका भी हाथ नहीं लगने दिया कलश का। बोले हम जिटवाड़िया के भी हाथ नहीं लगने देंगे, क्योंकि हमारी नाक कट जाएगी। अरे जिस आदमी ने 1,41,000 एक बार कहने से चंदा दे दिया, क्या उसका कोई हक नहीं है यहाँ पर? हक तो हर एक बंदे का, चाहे 1 रुपये दिया हो, चाहे लाख दिया, करोड़ दिया। लेकिन यहाँ पर इतनी बुरा हाल हो रहा है, मेरे मारने के लिए भी 5 लाख रुपए दे रखे हैं इन्होंने। हाँ जी, लो जी भक्तों, हमने माता जी के बारे में और पूछा था, और पुजारी जी से भी मिले हैं। तो यहाँ के बारे में जो संस्था है, यहाँ के जो प्रधान जी हैं, उनसे मिलेंगे और यहाँ के बारे में भी जानेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे। जय माता दी। ले गुरु जी। तो प्रधान जी, हमें पता चला था यहाँ पे शीतला माता का मंदिर है, तो कितना पुराना मंदिर है ये, और यहाँ का क्या इतिहास है, और यहाँ के बारे में आप हमें कुछ बताइए, तो हम भक्तों को यहाँ के बताएंगे, बारे में बताएंगे। ये जी हमने पता करा, मंदिर हमारा ये 775-76 साल पुराना जो है, यहाँ दो पूज इसकी होती आई है। लेकिन यहाँ जब थोड़ा संभाल ना हुई, इस वजह से थोड़ा मड़ी ही बना रखी थी गांव वालों ने, पुराने टाइप की। अब माता रानी का आदेश हुआ तो गांव वालों ने यहाँ जारी प्राचीन शीतला माता मंदिर के नाम से ट्रस्ट बनवाया 2019 में, और 2019 में बना था शायद अगस्त में, और 23 दिसंबर को इसकी मंदिर की, माता रानी के मंदिर की नींव रख दी गई थी। और 20-21 यानी कि 2 साल तक तो काम बहुत ही सुचारू रूप से चला और बहुत बढ़िया। उसके बाद थोड़ा ये हो जाता है आपस में, वो थोड़ी हमारी ट्रस्ट में ही कुछ तत्व ऐसे आगे जो कि यहाँ जननीति करनी चाहिए थी, जननीति की बजाय वो राजनीति पे आगे राजनीति करने लगे। उसमें थोड़ा आपस में डिस्प्यूट हो गया, नहीं तो काम तो अब तक जो है ना बहुत ही, क्योंकि ये समझो 2 साल में इतना हो गया था। अब 23 भी डाल या कुछ, अब तो ये समझो लागत बहुत आली। यहाँ कम से कम भी 50-60-65 लाख रुपया जो है यहाँ लग चुका है। गाँव गुआंड ने बहुत ही इमदाद की है, मतलब दान देने वालों की कमी नहीं है, दान लेने वाले चाहिए। हाँ, वो स्पष्ट हों तो दान देने वालों की कोई भी कमी नहीं है, और काम बहुत बढ़िया हो रहा है। लेकिन अब जो ये दूसरा इन्होंने जो संभाल जो पहले हुई थी ना, उसके बाद ये संभाल नहीं कर रहे। आप देखो यहाँ कोई भी, ये कितनी ईंटें टाइलें हैं टूटी पड़ी हैं, एक पानी का इंतज़ाम
इस जेठ के महीने में यहाँ होना चाहिए भाई, मटका पानी का भर के रखा जाए। यहाँ तो बस भर गया तो वो एक नीम के नीचे रखा है मटका, वो 2 4 5 7 दिन में कोई आ गया भगत तो भर गया, नहीं तो कोई संभाल नहीं है मंदिर की। ना यहाँ आता कोई, ना कोई पंडित है, कोई भी वो नहीं है। इतना पैसा लगने के बाद यहाँ आदमी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगत आते हैं तो इतने विशाल मंदिर को देख के उनका मन भी ये चाहता है भाई हमको दान दक्षिणा यहाँ मंदिर में दे के जाएँ, लेकिन दें तो किसको दें, यहाँ कोई नहीं है। जबकि हमारी ये थी कि कार्यालय जो है मंदिर का, ट्रस्ट का कार्यालय मंदिर पे ही रहेगा, लेकिन ये जो आदमी इसी तरह के आए हैं इन्होंने अपने घर को ही जो है कार्यालय बना लिया, जो कि गलत है। इससे थोड़ा फर्क पड़ा है। तो प्रधान जी ये बताओ, जो यहाँ पे बताया जाता है कि माता शीतला का जन्म उत्सव बनाया जाता है, कब बनाया जाता जी, है? ये जो होली के तुरंत बाद शीली सातम बोलते हैं उसको, सप्तमी के दिन, उस दिन जो है यहाँ पर बहुत ही गाजे बाजे से और सुबह 4 बजे से जो है माता का धोक पूज चालू हो जाती है और पूरा दिन चलती है, और भंडारे भी होते हैं और जागरण भी होता है। हाँ, मैं पहले भी आए हुए थे यहाँ पे, बहुत अच्छा सा मेला सा लग रहा है। हाँ, मेला लगता है। हाँ जन्म उत्सव ही होगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, वो शीली सातम का माता रानी का दिन है, उस दिन बहुत होता है। वैसे हम तो जब हमारा ट्रस्ट पे थोड़ी पकड़ थी तो हम जो नेक हिसाब से 6ठे महीने जो है, हम जब भी नवरात्रे आते हैं तो नवरात्रों में हमें जागरण और भंडारा दोनों चीज़ हर 6ठे महीने बहुत बढ़िया माता रानी के आदेश से होता आया। लेकिन अब वही बात आ गई कि इस किस्म के आदमी आगे जो इस तरह नहीं सोचते कि भाई ये क्या चीज़ है, कैसे होना चाहिए। उन्होंने तो यहाँ नवरात्रों में अखंड जोत लगाने के लिए हमारे को भी जो है मना कर दिया, बोला नहीं नहीं, यहाँ कोई जोत पोत अंदर है, उसी के लिए ये प्रतीक है। जिसके अंदर आस्था नहीं है वो कुछ भी नहीं है। हाँ, माता रानी सब देखती हैं, आस्था की बात है, सारी शक्ति जो है वो आस्था की है, विश्वास की है। तो आप हमारे भगतजन है जो हमारे चैनल को देख रहे हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहते हो, यहाँ के बारे में क्या बताना चाहते हो, और जिससे आपको भी अच्छा लगे और भक्तों को भी अच्छा लगे, कुछ ऐसा बताओ तो जो आपकी बात हम वहाँ तक पहुँचा सकें। भाई हम तो ये कहें कि जैसे माता शीतला है, इसका वरदान है छोटे बच्चों के लिए, तो बहुत ही गुणकारी माता रानी के वो हैं, क्योंकि छोटे बच्चों पे जो चेचक वगैरह की बीमारी आ जाया करती, तो वो माता रानी का ऐसा स्थान है कि ये यहाँ पर एक बार जोत पूजा करगी लगा दी तो किसी को भी चेचक की बीमारी हमारे गांव में बिल्कुल किसी तरह का, गांव गवांड गेट जटवाड़ा से भी, शहजादपुर से भी, ठरू से भी, सोनीपत से भी, दूर दूर से यहाँ आते हैं। और कोई इसी तरह की यहाँ बहुत ही बढ़िया आस्था का प्रतीक है, सबको इसमें विश्वास है जी। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, जय माता की, जय माता नमो की, नारायण, नमो नमो नारायण। गुरुजी, यहाँ के बारे में हमें कुछ बताइए जो हम आगे भक्तजनों को बता सकें, आगे मंदिर के बारे में। ये मंदिर का इतिहास है जो 776 साल पुराना है, जो प्रधान जी ने बताया है। और माता रानी का एक छोटी सी मड़ी होती थी यहाँ पर, और माता रानी ने भावना जगाई हमारे अंदर, भाई यहाँ मंदिर का निर्माण होना चाहिए। माँ अकेला कुछ नहीं कर सकता था, मैंने साथ में प्रधान जी थे, इनको जोड़ा। करीब करीब 18 साल पहले भी हमने इसकी यहाँ पर सफाई करवाई है कई बार। इस मंदिर की यहाँ पर बहुत बड़े झाड़, बहुत भयानक जंगल मान लो इसको था ये। यहाँ पर जो हमारी माता बहनें आती थी, माई आती थी, वह डरती थी यहाँ पर पूजा करने के लिए भी, क्यों सांप था और भी मतलब बहुत काफ़ी बड़ा बड़ा था ये, जो 7-7 फुट यहाँ पर बहुत जंगल था ये मानो। यहाँ पे हाँ, शीतला माता मंदिर के नाम से शुद्ध है और रिकॉर्ड में है ये। हमारे पास इसका इतिहास भी है 776 साल का, जो हमने भाट से निकलवाया है लिखित रूप में। और यहाँ पर फिर हमने कराया तो गांव-गांव में मैं घूमया हूँ और प्रधान जी का मैंने साथ लिया है। हमने इसकी 18 साल में जाकर करीब कमेटी बनाई गांव में घूम के। तो कमेटी बनाने के बाद में हमने इसकी नींव रख दी 23 अक्टूबर में, 23 में 2020 में 19 में रख दी। और इसका काम बहुत अच्छा चला, बहुत अच्छा चला है। दान भी दिया है, इसका कब्जा भी था। 4 रोड का दिखाता हूँ मैं आपको एक बार। तो जो ये लेटरिन बाथरूम बन रही है, इस मालिक ने
और इस दूसरी साइड वाले ने जो लाइन की तरफ है, इन्होंने बहुत पंगा किया, धमकी भी दी मारने की, केस भी चल रहे हैं, लेकिन प्रधान जी और मैं अड़े रहे हम। अच्छा, ये इधर है जो अंदर का, ये बहुत सज्जन आदमी है, भगत आदमी है। इन्होंने कहा भैया ज़मीन नफवा रहे हैं, पटवारी आ रहा है तहसीलदार, नो बोले आप चाहे हमारी ज़मीन में ले लो, हमने कोई दिक्कत नहीं, आप गलत नहीं करोगे। लेकिन भगतों ने कोई भी किसी प्रकार का भी दवेश नहीं किया और इन्हें ना किया कुछ भी। ये बोले चाहे हमारी ज़मीन में ले लो, तो हमने बोले ऐसे नहीं करते भाई। हमने एक एक बलान ज़मीन सारे का छोड़ दी, एक एक 8-8, 9-9 इंच ज़मीन पूरी इस पर छोड़ दी। ये अक्षय है सामने, सतपाल का फौजी का लड़का, उसने भी कहा गुरु जी आप चाहे हमारी ज़मीन में बैठ जाओ। लेकिन वो भी बहुत अच्छा लड़का है, दानी भी है, जिसने यहाँ पर समर्सिबल लगवाया और 33,000 रुपये भी दिए हैं दान में, और बहुत सहयोग किया है। 2 आदमी बहुत अच्छे दिए हैं, बाकी 2 या नहीं धमकी भी दी है, केस भी चल रहे हैं कोर्ट में। और यहाँ पर इतना वो होया है, अब बहुत ज़्यादा पंगा हो रहा है। पुलिस प्रशासन भी धमकी देता है मेरे को झूठे केस में डालने की। ये तालाब है माता रानी का, कुंड है, ये जो मिट्टी निकाली जाती श्री सप्तम ने। और मैंने उनको बोला कमेटी वाले को, भाई इसका थोड़ा सा इतना नीचा मत करे, क्योंकि बच्चा गिर जाए या कोई पशु ऐसा आ जाए जो उसमें होए, नहीं मानते। हाँ, ये सारा काम गलत कर रखे इन्होंने। ये जो माता रानी की मढ़ी है, ये शीतला माता की, भैरू की है, और सरस्वती है, काली है, सभी माता रानी हैं विराजमान यहाँ। ठीक है, ये सामने मंदिर है, अभी ये पूरा नहीं हुआ है। हाँ, ये कार्य चल रहा है, कार्य चल रहा है इसका। ठीक है, और इसकी मेहनत बहुत करी हमने, प्रधान ने और गांव वाले ने बतेरा साथ दिया है। लेकिन कुछ लोगों ने आके जब लेंटर लगा इसमें तिरड़े आ गई, झुकाव आ रहा है, तो मैंने कहा, तो उन्होंने मतलब मेरे को चोर भी कहा, प्रधान जी को भी, एक बंसी को भी, और इसमें डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन उन्होंने पैसे लेके ठेकेदार से और बोले तू भाग जा। मैंने उस पर कहा भाई मैं केस डालूँगा तुम्हारे ऊपर 20 लाख का। क्यों? देखो कोई भी काम इसमें ढंग का नहीं हो रहा है किसी प्रकार का भी। ना तो आते हैं कमेटी वाले, आप देखो इधर आके देखो, ये काम हो रहा है, देखो ये टाइल तक कैसे लग रही है, ऊपर दिखाओ, देख कितने कूड़े निकल रहे हैं, देख कैसे लग रही पूरे मंदिर में। ऊपर भी चलोगे आप, ऊपर भी आ जाओ, दिखाता हूँ मैं। हर काम इसका अब गलत हो रहा है। गांव में बाहर के चंदा देने वाले हैं जो बंदे भगत हमारे, उनसे चंदा ले लेते हैं, लेकिन मेंबर बनाने की कोई अथॉरिटी नहीं दे रही है। हमारे राजेंद्र प्रधान हैं जिटवाड़ा से, जो एक बोल पे ही चंदा देता है काफ़ी। ये देखो जैसे कमियां देखो इनकी कमेटी की, जो चोरी से कमेटी बन रही है ना हमारी, यहाँ जाली का कवाड़ नहीं होना चाहिए था, यहाँ प्लान होना चाहिए कि मंदिर है, कोई घर थोड़ी है। तो ये ऐसे ऐसे काम करते हैं। अंदर भी दिखाऊंगा मैं, और ऊपर चलोगे, ऊपर भी चलो आप। ये देखो ये काम हो रहे हैं ऐसे सारे। यहाँ जैसे ग्रिल लगनी थी, खर्चा कम आता, बढ़िया लगता, इन्होंने दीवार करवाई। क्यों? यहाँ पर इसमें पैसे खा सकते हैं लंबे चौड़े। यहाँ पर कोई भी टाइल अच्छी नहीं लग रही है, किसी प्रकार का भी कोई भी अच्छा काम नहीं हो रहा है। ये देखो टाइल ऊंची नीची लग रही सारी, ऊपर से दिखाओ। कोई भी काम सफाई का नहीं है। मंदिर होता है शीतला माता रानी का लाल रंग का, इन्होंने 3 रंग 4 रंग बना दिए। देखो हरा रंग नहीं होना चाहिए, हरा रंग होना नहीं चाहिए। हरा रंग तो पीर का होता है, ठीक है। तो हमारे इसमें तो हिंदू धर्म में तो इसमें होना ही नहीं चाहिए हरा रंग। तो ये ऐसे काम चल रहे हैं। देखो टुकड़ी कैसे पड़ी है, दिखाओ ऐसे। मैं बोलता हूँ प्रधान को या उनको जो चोरी से कमेटी के प्रधान बने हैं, देखो नीचे भी कितनी पड़ी है, देखो टुकड़ी पानी की होदी के साथ में, दिखाओ। बोलते हैं तो कहते पब्लिक का पैसा है, टूट जाने दे कोई गम नहीं। पब्लिक का रुपया पब्लिक में जा रहा है। ये देख ले बांस पट्टी, यहाँ पर मतलब कोई संभाल नहीं भगत जी 1% भी। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ सभी भक्तों को, जो भी कोई भी आदमी दान देता है, उस दान का अच्छा प्रयोग होना चाहिए, अच्छी तरह से उसको दिखाना चाहिए भाई पैसे को, ठीक है। यहाँ पर देखो ये पैसे पड़े हैं, ये बारिश है, धूप है, छाए हैं, ख़राब हो रहा है सब माल। इस मंदिर में कोई भी अच्छा काम नहीं हो रहा, देख लो।
टैल ऊंची नीची लग रही है ऊपर से देखो। हाँ ऊंची नीची लग रही है। हाँ वो कलश जो चढ़ रहा है, हमारे गांव की एक भगतनी है निर्मला वाल्मीकि, जब इस मंदिर की नींव रखी गई उसने बोला था मेरे को मैं इस पर कलश और टाल चढ़ाना चाहती हूँ। मैं बोला बड़ी अच्छी बात है भगतनी, ये तो बहुत अच्छा है माई। लेकिन उसकी भावना चलती रही बहुत अच्छी तरह से। उन्होंने बोला कितने पैसे लोगो इस पर, मैं चढ़ाऊँगी। मैं ठीक से मैंने कमेटी को बोला कि इस तरह माई है निर्मला देवी वाल्मीकि से और वो कलश चढ़ाना चाहती है अपना टाल। बोले हम कमीना का नहीं चढ़ने देंगे इस पर। मैंने उस पर एतराज़ किया, भाई क्यों कमीने, इसमें क्या बात है, मंदिर 36 बिरादरी का होता है। बोला नहीं, ये तो राजवीर है कि हमारे उसको पद्दड़ बोलते हैं, अड्डे पे घर है रिशाल सिंह का, और एक देवेंद्र है और भी कई हैं बंदे ऐसे हैं। तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं होने देंगे यहाँ पर, कमीना की वो नहीं चाहिए। मैंने उस पर एतराज़ किया, उनके साथ में थोड़ा बैठ के कई बार सलाह भी करी, वो नहीं मान पाए। बोले तू कौन है, और जो गांव में हमारा शिव का मंदिर है उधर सामने वो, उसमें भी ऐसा हुआ था एक बार चंदा लेने से नाट गए थे कुछ लोग, भाई हम कमीना चंदा नहीं लेते हैं। मतलब हमारे गांव में ज़्यादा कर जाति बिरादरी का ये हो रहा है, ज़्यादा जात पात का चल रहा है। और जो ये यहाँ पर कमेटी बनी है वो भी सारी जाट जाटा की बनी है। हाँ, और मैं कहता हूँ तो मेरे को मारने की धमकी देते हैं। पुलिस वालों को भी 5 लाख रुपए का उन्होंने ऑफर दे रखी है। डीएसपी है और SHO जो फिलहाल है दिलबाग सिंह, और 2 अशोक थानेदार है, उनको भी पैसे दे रखे हैं। अब भाई इसके खिलाफ झूठे केस बनाओ, इसको बदनाम करो। मैं डरता नहीं भगत जी, क्यों, मैं सच्चाई पर हूँ। मैंने उनको बोल दिया अगर आप मेरे साथ में कोई भी 1 रुपये का डिस्प्यूट निकाल दो, मैं आपको 51 लाख रुपये देता हूँ। यहाँ पर मंदिर में सारी अपनी गाड़ी प्रॉपर्टी जो प्लाट है मकान में सबको दान करता हूँ। जो तुम्हारे पास पैसे निकले तो तुम क्या दोगे? कैशियर और प्रधान इसमें पैसे भी खा रहे हैं काफ़ी, और जो कमेटी आ रही है वो तो खा रहे हैं दबा के। क्यों, इसकी हम ऑडिट करवाना चाहते हैं। कई बार हमने CM विंडो पे या DC के पास लगा ली, उन्होंने पैसे दे के उसको रोक दिया। अगर हम इसकी इंक्वायरी नहीं होने देंगे। हम बोले क्यों? कैशियर प्रधान बोलता जो इंक्वायरी होगी इसकी सच्चाई तो हमारी सज़ा हो जाएगी। भाई सज़ा तो तुम्हारी हो, चाहे मेरी कोई वो नहीं। तो उन्होंने मेरे पे झूठा इल्ज़ाम क्यों लगाया है? गलत लगा दिया ना। हाँ, इल्ज़ाम लगा दिया, मैंने केस कर रखा है। फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ से 25 फुट ज़मीन उनको ज़मीन बेच दी 3 लाख रुपए में, खेत वाले को, मंदिर की ज़मीन। मैंने पता लगा, मैंने उस पर केस डाल दिया, अपने पैसे से मैंने केस डाल रखे हैं। लेकिन इस मंदिर के लिए, क्योंकि इस मंदिर की नींव रखने में और मंदिर बनाने का सहयोग जो बना लिया है, इस मंदिर माता रानी की कृपा है मेरे पे और बाबा हनुमान जी की। मैं कभी भगत गलत काम ना करूँगा और ना मैं होने दूंगा। यहाँ मरना मंजूर है मेरे को, ठीक है। और मैं बचपन से ही पूजा पाठ में भावना में रहता हूँ, ठीक है। आरोप कितने लगाओ, मैं आरोप से डरता ही नहीं। एक भी आरोप सिद्ध करके लगाओ। ये कहते हैं मेरे को तू तो 15 साल से वो काट रहा है, रसीद काट के खा रहा है। मैं डर नहीं रहा। पुलिस प्रशासन क्या कह रहा है? पुलिस प्रशासन तो ये है, एक बार तो जब मैं जाता हूँ शुरू में कोई SHO आता है, DSP आता है, तो उसको कहता हूँ तो इन पर डांट मारता है। फिर ये अगले दिन मिलते हैं जाके तो उसकी गोद में पैसे डाल देते हैं। फिर मैं जाता हूँ, वो बुलाता है भाई ऐसा कर, तू उस पर कार्रवाई मत कर, नहीं तो तेरे खिलाफ केस बना देंगे हम, गलत कोई इल्ज़ाम लगा। मैं बोला डाल तो कोई बात नहीं मेरे को, मैं तो साधु हो रहा हूँ। भले गिरी जी महाराज हैं रडाने वाले, जूना सरकार मैंने उनकी हिस्सा ले ली है, ठीक है। मेरा पहले नाम रामेश्वर था, अब मैं नारायणगिरी हो गया हूँ। मैंने तो डर ही नहीं मरण से, जीवन से कोई मतलब ही नहीं। मरना जीना ही माई रानी के ऊपर है। ये ध्वजा थी, चढ़ा रहे थे हम 23 मार्च को 2022 को। मेरी ध्वजा भी चढ़ने दी थी इन लोगों ने। कुम्हार का है, हम इसकी ध्वजा नहीं चढ़ने देंगे, क्यों हमारी पोल पाटता है ये। अरे पोल तो मैं पाड़ूंगा जब तुम मंदिर के रुपये खा रहे हो, मंदिर की ज़मीन बेच रही है। एक नारायण पंडित जी हमारे गाँव का, मंदिर का गेट बनाने के लिए वो कह रहा था, उसका गेट नहीं बनने दे। बोला जो इसका गेट बनकर गाँव में बर्बाद हो जाएगा, उस पर 1.5 लाख रुपए भी आ लिए। पैसे सब पहले लेते हैं। निर्मला देवी के भी 55,000 रुपये आ रहे हैं, लेकिन काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। काम नहीं कर रहे, लूट ज़्यादा चल रही है। वह मंदिर पे कभी आते हैं, हफ्ता हो जाता है उनको आने पे। आते हैं 2 मिनट आते हैं, चले जाते हैं। मिस्त्री मनमर्जिया काम करे, सारा काम गलत हो रहा है। डुप्लीकेट सीमेंट लग रही है, दिखाते कुछ सीमेंट लगाती कुछ। मैंने वीडियो बना रखी है, फोटो डाल रखे हैं। ये देखो मंदिर की सफाई, ऐसा काम नहीं होना चाहिए जैसे ये हो रहा है। देखो ये सारा काम गलत हो रहा है। ये ऊपर भी देखो, दिखाओ इसको, गलत हो रहा है ये। तो सारा काम यहाँ पे शीतला माता के मंदिर पे नाम शीतला माता का है, लेकिन यहाँ पे ठगी चल रही है। यहाँ के जो प्रधान जी बन रहे हैं, नई कमेटी बन रही है, यहाँ तो कुछ काम करवाने नहीं दे रहे हैं, ना होने दे रहे हैं।
एक और प्रश्न है, यहाँ का जात पात का बहुत चल रहा है यहाँ पे, तो हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो भी बहुत कम सुनाई कर रहे हैं, उनकी जेब में पैसे डाल दिए जाते हैं तो वो कुछ नहीं कर रहे कार्रवाई। जो लेटरिन बाथरूम बना सामने वो पिल्ली ईटा का बना रखा है, ओद भी अब्बल का वो दिखा रखा है। मिस्त्रियों को दिहाड़ी देते हैं, कुछ हम 750 रुपये मिस्त्री को लेते थे, ये 1000 रुपये मिस्त्री की दिहाड़ी दिखाते हैं। ठीक है, ऐसा होया है। अगर मतलब कुल मिला के सारा काम गलत हो रहा है टू जेड यहाँ पर। ये इस लेंटर में तरेड़ है, ये छत पक्की करवाई थी, ये देखो आप दिखाओ, ये सारी छत खराब हो रही है। मैंने इनको बोला तो बोले दोबारा हो जाएगी, कोई बात नहीं, पब्लिक का पैसा है, हम क्यों तुम टेंशन लेते हैं। तो पैसे को ऐसे वो करते हैं क्या खराब, इसे डिपड़ी देख ले कैसे पूरा, मतलब यहाँ पर एक पैसा भी मतलब पूरा अच्छी तरह से नहीं लग रहा है। तो भगत जी आप एक बात बताओ, तो आप क्या क्या चाह रहे हो आप? मैं तो ये चाहता हूँ सभी भगत जितने भी हैं अपने सनातन धर्म के, सनातन धर्म इसलिए बनाता है कि हम पूजा पाठ करें, कोई भी देवी देवता है, भगवान हमारी माता रानी है, 36 बिरादरी की कुलदेवी है माता शीतला, 36 बिरादरी की है कुलदेवी है ये 36 बिरादरी की। और मेरा इतना वो है, अब जो यहाँ पर हम मांगने आते हैं ना, सिद्धपीठ मंदिर है ये बहुत पुराना, लेकिन माता रानी ने मेरे को जगाया है, ये इस माता रानी ने जगाया यहाँ पर मंदिर की उस तक के लिए। मैंने यहाँ पर 20 साल मेहनत की है, गांव-गांव घूम के चंदा ले आए हम लेके, तो बहुत मेहनत की है, लेकिन ये उस मेहनत का रंग नहीं लेने देते, क्योंकि जो मैं सच्चाई से सही से काम करना चाहता हूँ, लेकिन ये नहीं करना चाहते क्योंकि इनके फिर पैसे नहीं मिलेंगे खाने के बीच में। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का वो नहीं होता कमेटी का। इन्होंने कमेटी भी घर में बैठ के बना के रजिस्ट्रार को 1 लाख रुपए दिए। जब मैं गया तो रजिस्ट्रार बोला भाई कोई बात ना, गलती होगी हमारे बंदे से, हमारे से, महाराज जी हम क्षमा मांगते हैं, हम इसको डिलीट एक बार तो कर दी थी उसने कमेटी को, दूसरे फिर उसने पैसे लेके फिर वो कर दिया। ठीक है भगत जी, देखो हम आपसे मिले, यहाँ के बारे में भी हमें पता चला है और हम आगे से आगे यह बात पहुँचाएंगे और पुलिस प्रशासन को भी हम जगाएंगे ये बात पहुँचाकर, भाई देखो यहाँ क्या क्या कुछ चल रहा है। ये इस मंदिर की तो दूर तक मानता है, जैसे रोहतक से भी आते हैं लोग यहाँ पर, ठीक है, यहाँ किसी चीज़ का भी वो नहीं होता। जो भगत जनगण आते हैं भाई उनको पानी का, चाय का, प्रसाद का कोई भी व्यवस्था नहीं होती यहाँ पर, क्योंकि कमेटी वाला कोई आता नहीं, क्यों चोरी से बन रहे हैं कमेटी वाले। प्रधान है जो भी कैशियर हैं, एक हमारे गांव का है विजेंद्र जांगड़ा है, सारंग रोड पे पूजा ज्योतिष के अंदर से बैठा है। वो क्या काम करता है, बच्चों को नौकरी लगवाता है, 2 नंबर में पेपर दवाता है। और हमारे गांव का एक अशोक मलिक है, उसका लड़का लगवाया उसने 8 लाख रुपए में। सबूत है गांव में, जब इंक्वायरी होगी तो सब कुछ पता लगेगा। अच्छा, उन्होंने क्या किया, कई जगह से चंदा मांगा किसी पे घी, किसी सब्जी के पैसे लेके, और उसने अपने ताऊ के नाम से भंडारा किया यहाँ। अभी वो भंडारा मैं कर रहा हूँ विजेंद्र शास्त्री। शास्त्री तो है ही नहीं कि वो पढ़ भी नहीं रहा इतना, ना वो खुद जानता है पूजा पाठ के केंद्र में जराब डाल के वो पूजा करवाता है। कभी कहता है ये मंदिर की नीम गलत की, यहाँ पर पंगा हो रहा है, कभी मतलब अकान से मतलब होता है उसका काम। उन्हें किसी प्रकार के भी कोई भी पूजा पाठ का उसके अंदर 1% भी वो नहीं है। हनुमान जी को कहता है क्या हनुमान जी क्या है ये, अरे जो तू नहीं करता तो क्यों वो कर रहा है फिर आगे, ये छोड़ दे, गलत बोल रहे हैं ना, गलत बोल रहा है वो सारी बातें, क्योंकि उन्हें तो पैसा कमाना झूठ बोल के, ठीक है। क्योंकि वहाँ पूजा ज्योतिष के अंदर का ऑर्डर ले रहा है, उसके पास कम से कम भी 5-4 करोड़ की प्रॉपर्टी है, किले ले रहा है, रिश्तेदारों के नाम किले करवा रखे हैं, पैसा कमाता है झूठ बोल गए। मेरे हाथ में उड़ा सरकार है, ये करता है उड़ा मेरे से कम, मतलब आप जाओगे तो बहुत कुछ बात करेगा। चलो ठीक है जी, हम उनसे मिलेंगे और उनसे बात करेंगे, और बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता की।